तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, भारतीय दंड संहिता का पार्ट 1 हम लोग 400 एमसीक्यू क्वेश्चन इंडियन पेनल कोड पे देखेंगे, जिसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने 50 एमसीक्यू देखा था। उसी का ये पार्ट 2 है और इसमें भी हम लोग 50 एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग इंडियन पेनल कोड के बारे में, जो है भारतीय दंड संहिता के बारे में 400 एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, ये उसका पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सदोष अभिलाष से अभिप्रेत है। सदोष अभिलाष से अभिप्रेत है, तो इसका राइट आंसर होगा ब नंबर। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभी लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेईमानी आशय से अभिप्राय है। थोड़ा सा 1 मिनट दोस्तों। बेईमानी पूर्ण आशय से अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर होगा 100 नंबर। किसी को दोष लाभ या सदोष हानि का आशय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कपट के आवश्यक तत्व हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ब नंबर, धोखा या क्षति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कूटकरण परिभाषित है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कूटकरण परिभाषित है, तो इसका राइट आंसर होगा ब नंबर, धारा 28 में। आगे देखते हैं। कपटपूर्ण 1 मिनट। कपटपूर्ण को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आशय से कपट करना लेकिन अन्यथा नहीं के रूप में परिभाषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा द नंबर। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, धारा 25 में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा अ नंबर, किसी बीमाकृत पार्सल की डाक रसीद। चलिए आगे देखते हैं। असत्य कथन छांटिए। मुख्तियारनामा दस्तावेज है, बैंकर पर दिया गया चेक दस्तावेज है, साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाए जाने हेतु आयसित मानचित्र दस्तावेज है, कोरा कागज दस्तावेज है, वृक्ष की छाल पर बनाए हुए चिन्ह दस्तावेज है, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट 1 मिनट। इसका राइट आंसर होगा ई नंबर, वृक्ष वृक्ष की छाल पर बनाए हुए चिन्ह दस्तावेज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा धारा 29 क में। आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनार्थ इस संहिता में किए गए कार्य को निर्देश करने वाले शब्दों, तो इसका राइट आंसर होगा का विस्तार स्वेच्छा कार्यों या स्वेच्छया लोपों तक है। राइट आंसर 100 होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से अपराध विधि का कौन सा सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में निहित है, तो इसका राइट आंसर होगा धारा 34 में समान आशय जो है परिभाषित है। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य आशय का अर्थ है, तो सामान्य आशय का अर्थ है सभी द्वारा आशय में भागीदारी, सभी द्वारा आशय में भागीदारी। आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा द नंबर। एक अपराध को करने के लिए मस्तिष्कों का पूर्ववर्ती मिलन जरूरी है। इसका राइट आंसर द नंबर होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकरण में प्रिवी काउंसिल ने सामान्य आशय और सामान्य आशय के मध्य अंतर स्थापित किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ब नंबर, महबूब शाह बनाम किंग इम्परर। आगे देखते हैं। जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा
अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तब। तो इसका राइट आंसर होगा ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। इसका राइट आंसर ब होगा। चलिए आगे देखते हैं। धारा 34 के अधीन सामान्य आशय का निम्न अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा 100 नंबर। आशय जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को ज्ञात है तथा वे सभी उसमें भागीदार हैं। राइट आंसर 100 होगा। आगे देखते हैं। सामान्य आशय से अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर होगा ब नंबर। एक आशय के प्रति दो या अधिक व्यक्तियों मस्तिष्कीय सहमति का होना तथा एक दूसरे की उसमें सहभागिता का होना। चलिए आगे देखते हैं। किसी आपराधिक कार्य को करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की अपेक्षा है कि। तो इसका राइट आंसर होगा अपराधियों को अनुप्रमाणित करने वाला सामान्य आशय विद्यमान हो। अ नंबर। इसका राइट आंसर अ होगा। आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत संयुक्त दायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत को इंगित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा द नंबर। सामान्य आशय का अर्थ है अपराधियों के बीच का बल। ये गलत है। आगे देखते हैं। सामान्य आशय से अभिप्रेत है। तो इसका राइट आंसर होगा ब नंबर। पूर्व व्यवस्थित योजना। आगे देखते हैं। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति दायित्व के अधीन है। तो इसका राइट आंसर होगा मानो कार्य उसमें से प्रत्येक ने अकेले ही किया हो। और नंबर राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। सामान्य आशय का सिद्धांत लागू होता है जबकि। तो इसका राइट आंसर होगा कम से कम दो व्यक्ति लिप्त हों। सामान्य आशय का सिद्धांत लागू होता है जबकि कम से कम दो व्यक्ति लिप्त हों। राइट आंसर ब। आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 को लागू करने में निम्न में से क्या आवश्यक तत्व नहीं है। तो आवश्यक तत्व इसका सामान्य आशय भी है, अपराध का कार्य करना भी है, अपराध सामान्य आशय के अग्रसर में भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर अभिव्यक्तियों की संख्या 5 हो, ये आवश्यक तत्व नहीं है। आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा अ, ब और स तीनों जो है आवश्यक तत्व हैं, लेकिन सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने में किया गया कृत्य ये तत्व आवश्यक नहीं है, मतलब द नंबर आवश्यक नहीं है। आगे देखते हैं। निम्न में से किस वाद में प्रिवी काउंसिल ने सामान्य आशय एवं सामान्य आशय के मध्य अंतर स्पष्ट किया था। तो इसका राइट आंसर होगा अ नंबर। महबूब बनाम किंग एम्परर। ये लगता है रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद को सिंधु नदीवाद के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा महबूब शाह का वाद। महबूब शाह का वाद। आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 को स्थापित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा सामान्य उद्देश्य सिद्ध किया जाता है लेकिन प्रत्यक्ष कृत्य नहीं। और नंबर राइट आंसर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का एक आवश्यक तत्व नहीं है। तो आपराधिक कृत्य 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, ये आवश्यक तत्व नहीं है। सामान्य आशय पर आधारित आपराधिक दायित्व का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा में है। सामान्य आशय पर आधारित आपराधिक दायित्व का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है। इसका राइट आंसर धारा 34 ब। निम्नलिखित में से संयुक्त दायित्व का कौन सा कार्य भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत स्वयं में अपराध नहीं है। सामान्य आशय। राइट आंसर ब। भारतीय दंड विधान की धारा 34 निर्धारित करती है। इसका राइट आंसर होगा ब संयुक्त उत्तरदायित्व। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में सामान्य आशय के आधार पर दायित्व का उपबंध किया गया है। इसका राइट आंसर होगा अ अपराध। इसका राइट आंसर होगा अ 1 और 2 दोनों। अपराध में प्रयुक्त आयुध ए के घर में पाया गया। ए ने आपराधिक गिरोह की सहायता करने के लिए स्वेच्छा से आपराधिक आयुध प्राप्त किया था।
नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत नियम की सभी अभियुक्तों को घटना स्थल पर शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक है के वाद के रूप में कौन से अपराध आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा संपत्ति के विरुद्ध अपराध। जब किसी व्यक्ति को मृत्यु की धमकी देकर उससे कोई अपराध कराया जाता है तो न तो कोई आपराधिक मनःस्थिति है न कोई अपराध होता है। आंसर द होगा। एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस रिया से तात्पर्य है। एक्ट 84 का राइट आंसर होगा बिना दोषी मस्तिष्क के कोई अपराध नहीं हो सकता। मतलब अपराध करने के लिए दोषी मस्तिष्क भी होना जरूरी है। दोषी कार्य होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ दोषी कार्य के साथ साथ दोषी मस्तिष्क मतलब दोषी सोच भी होना चाहिए, सोच भी गलत होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक्टस नॉन फैसिट रियुम निसी मीन्स सिटरिया आपराधिक विधि का मुख्य सिद्धांत है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त सिद्धांत को सही ढंग से परावर्तित करता है? तो इस क्वेश्चन को अभी देखें हम लोग। तो मेंस रिया अपराध का आवश्यक तत्व है और मेंस रिया के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर क होगा। आगे देखते हैं, एक्टस नॉन फैसिट रियुम निसी मीन्स सिटरिया नामक सूत्र को आधुनिक अपराध की विधि में मान्यता दी गई। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रेड बीट वुड में जस्टिस गोडार्ड द्वारा। इसका राइट आंसर 100 होगा। आगे देखते हैं, प्रत्येक अधिनियम में दुराशय अंतर्निहित माना जाना चाहिए जब तक कि इसके विरुद्ध सिद्ध न किया जाए। यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वाद में अभी निर्धारित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ब नंबर किन बनाम टाल्सन में। आगे देखते हैं, अपराध परिभाषित है तो अपराध 40 में धारा 40 में परिभाषित है। चलिए आगे देखते हैं, अपराध के मुख्य आवश्यक तत्व हैं तो आपराधिक मनोस्थिति एवं आपराधिक कार्य। राइट आंसर 100 होगा। अपराध के मुख्य आवश्यक तत्व हैं आपराधिक मनोस्थिति मतलब गिल्टी माइंड भी होना चाहिए और गिल्टी वर्क भी होना चाहिए, कार्य भी गिल्टी होना चाहिए और मन भी गिल्टी होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, 90 नंबर, भारतीय दंड संहिता में अवैध शब्द निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी पर, जो अपराध हो, जो विधि द्वारा प्रतिबंधित हो, जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी, द नंबर। आगे देखते हैं, अपराध की परिभाषा दी गई है तो अभी हम लोगों ने देखा है अपराध अपराध की परिभाषा दी गई है। इसका राइट आंसर भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 2 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क होगा। आगे देखते हैं, सद्भाव शब्द परिभाषित है तो इसका राइट आंसर होगा धारा 52 में, 100 नंबर। सद्भाव शब्द धारा 52 में परिभाषित है इंडियन पेनल कोड में। आगे देखते हैं, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सद्भाव पूर्वक से अभिप्रेत है तो इसका राइट आंसर होगा समयक सतर्कता और ध्यान के साथ किया गया कार्य, अ नंबर। अ नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, जब कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कृत्य किया जाता है तब तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक व्यक्ति आपराधिक कृत्य के लिए ऐसे ही उत्तरदायी होगा जैसे उसने स्वयं ही अपराध किया हो। राइट आंसर 100। आगे देखते हैं, क और ख ग की हत्या करने जाते हैं। क हाथ में भाला लेकर रक्षा हेतु खड़ा रहा। क और ख ग की हत्या करने जाते हैं। क हाथ में भाला लेकर रक्षा हेतु खड़ा रहा लेकिन उसने ग को नहीं मारा, ख ने ग को मार डाला। इस मामले में क्या होगा? तो इस मामले में जो है क और ख दोनों ग की हत्या के लिए उत्तरदायी हैं क्योंकि दोनों साथ में मारने के लिए गए थे। गिल्टी माइंड दोनों का है इसलिए। चलिए आगे देखते हैं, विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों का जो संयुक्त रूप से अपराध करते हैं आपराधिक दायित्व निर्धारित करने वाले सिद्धांत को इंगित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा सामान्य उद्देश्य। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधी को देय विभिन्न दंडों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस धारा में है? तो इसका राइट आंसर होगा 100 नंबर, धारा 53 में। आगे देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में प्रावधानित आजीवन कारावास आजीवन निर्वास के साथ के स्थान पर स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ब नंबर 1955 में। आगे देखते हैं, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा द नंबर 5। आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता है? तो आजीवन निर्वासन इसका राइट आंसर होगा, आजीवन निर्वासन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।